यहोवा पाक खुदा की शुक्रगुजारी हो कि मैं खुदा के फजल से आज लाहौर की कलीसिया के साथ मिलकर आज तीसरी ईद मना रहा हूँ। बारो काशिफ। तो पहले फलों की ईद हम कराची में मनाएंगे जाकर, तो लाहौर से भी काफी लोग जा रहे हैं कराची ईद मनाने के लिए। तो वहां पर खुदा के फजल से पहले फलों की ईद होगी। उम्मीद है कि लाहौर के लोग यहाँ पर पहले फलों की ईद भरपूर तरीके से मनाएंगे। बारो काशिफ। आप सोच रहे होंगे कि जी ईद क़यामत अल मसीह तो पीछे गुजर चुकी है, तो पास्टर सुफियान और इनकी जो टीम और कलीसिया है वो कराची में और लाहौर में, जर्मनी में और कसूर में और पिंडी में ये आज मना रहे हैं। आखिर क्यों? रीजन क्या है? रीजन असल में ये है कि खुदा ने जो मुकर्रर वक़ात दिए हैं उनको नजर में रखना खुदा का हुक्म है। उन पर मुकर्रर वक्त पर खुदा की ईद मनाना खुदा का हुक्म है। पैदाइश की किताब अगर आप पहला बाब आयत नंबर 4 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, नैयर असगर और नैयर, ताकि दिनों, बरसों और महीनों और निशानों और जमानों का इम्तियाज किया जा सके। तो सूरज और चांद और सितारों का जो काम है ना वो ये है कि आपको इम्तियाज दिया जा सके। तो वहां पर ये जो लफ्ज जमानो है, इब्रानी लफ्ज है मोयादीन। इब्रानी लफ्ज क्या है? जिसका मतलब है खुदावंद की ईदें, अपॉइंटमेंट टाइम्स, मुकर्रर वक्त। तो जब खुदा ने इतना बड़ा कैलेंडर बनाकर आसमान पर रखा हुआ है तो उसका मकसद क्या है? अक्सर लोग कहते हैं, मैं अक्सर लोगों को पूछता हूं कि यार फलां डेट को ईद है, तो लोगों का अक्सर बहाना होता है और जी साड़ी हर रोज ईद है, साड़ी हर रोज। वो जब कहीं से उनका चारा नहीं रहता तो वो एक नारा लगाते हैं और साड़ी हर रोज ही की है। तो बाइबल में तो ऐसे नहीं लिखा कि हर रोज ईद होती है, ये आपका मानना है। बाइबल का ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है जो खुदा ने मुकर्रर वक्त दिए हैं वो ईद है, जो खुदा ने मुकर्रर वक्त दिए हैं। एक बात याद रहे कि अगर आप खुदा के दिए हुए वक्त को तस्लीम नहीं करते, उसको मानते नहीं, तो गोया खुदा की तख्लीक का आपने इनकार कर दिया। चले आप सब मिलकर मुझे बताएं कि खुदा ने सूरज, चांद, सितारों को किन मकसद के लिए बनाया? बोले, सारे बोले, बहन भाई बच्चे सब। इम्तियाज के लिए, ईदों का इम्तियाज किया जाए, दिनों का इम्तियाज किया जाए, महीनों का इम्तियाज किया जाए और सालों का इम्तियाज किया जाए। अब दोबारा से मुझे बताएं कि खुदा ने सूरज और चांद, सितारे किस लिए मुकर्रर किए? दिनों के इम्तियाज के लिए, महीनों के इम्तियाज के लिए, ईदों और सबतों के इम्तियाज के लिए और सालों के। तो जब आप इनका दिया हुआ इम्तियाज ही छोड़ देंगे, यानी जब आप इन बातों का इनकार ही कर देंगे, तो गोया आपने खुदा की तख्लीक जो खुदा ने सूरज और चांद की हुई है, आपने गोया उसकी क्या कर दी? नफी कर दी, इनकार कर दिया। भाई खुदा ने जिस काम के लिए इसको मुकर्रर किया है, तुमने तो उस काम को ही रिजेक्ट कर दिया, अपनी मनमर्जी शुरू कर दी। ऐसा ही है जी। और जो कैलेंडर यहोवा पाक खुदा ने दिया नहीं, तुमने वो अडॉप्ट कर लिया, इसका इको कम करें। तुमने वो जो है उसको छेड़ लिया, उसको जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। लिहाजा यहोवा पाक खुदा का बनाया हुआ कैलेंडर आसमान में मौजूद है और उसका किताब मुकद्दस में और डेड सी स्क्रोल के अंदर और मुकद्दसों की तारीख से उसका पता चलता है कि खुदा का कैलेंडर कौन सा था और उसकी ईदें किस किस डेट पर, किस किस तारीख पर आती थी। हालेलुया। तो आज बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक
पहले महीने की 18 तारीख क्या हो गई है, शुरू होगी। कल सूरज गुरूब होने से पहले पहले क्या थी, 17 थी, और गुरूब आफ्ताब के बाद अब क्या हो गई है, 18 हो गई। बारू काशिफ, तो मसाया ठीक 17 के आखिर पर और 18 के शुरू पर मुर्दों में से जी उठा था। तो पहले, सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं, जाहिर है अब आप लोगों के जहन में सवालात होंगे कि आज ईद किस तरह से है, आज ईद क़यामत अल मसीह आज किस तरह से है। बाइबल के मुताबिक पहले महीने की 14 तारीख को मसीह मसलूब हुआ। कब मसलूब हुआ, 14 तारीख को। ईद फसा कब आती है, जरा अखबार 23 बाब की आयत नंबर 4 पढ़ दें। खुदावंद की ईद जिसका ऐलान तो मुकद्दस मजमा के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये फसा और बेकरीम पहले महीने की 14 तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करेगा। सो बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने की 14 तारीख को क्या हुआ करेगी, ईद फसा। अगर आप यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं तो यूहन्ना की अंजील में ये लिखा हुआ है कि जब मसाया को सलीब चढ़ाया गया तो लिखा है कि वो फसा की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था। आप सबने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना जी, कि हवाला दे दूं, पढ़ा हुआ है ताकि वक्त जो है बच जाए। सो बाइबल कहती है कि जनाबे मसीह की मसलूबियत पहले महीने की 14 तारीख पर हुई। अगर आप मत्ती की अंजील उसका 12 बाब आयत नंबर 40 से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर मसाया ने कहा कि जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही इब्ने आदम जमीन के अंदर 3 दिन 3 रात रहेगा। ये हवाला जरा निकाल कर पढ़ दें प्लीज, मत्ती 12 बाब आयत नंबर 40 से भाई। खुदावंद की जिंदगी बचपन में यूं है, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, अब सब आपने गिनना है 3 दिन और 3 रातें। अच्छा, यहां मसाया ने ये नहीं कहा मैं 3 दिन, ये नहीं सिर्फ कहा, जिस तरह से 3 दिन हम गिनते हैं ना, तो अक्सर जब हम 3 दिन 3 रातें गिनाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं गिनो, ऐसे गिनो जैसे हम गिना रहे हैं, हफ्ता इतवार जुम्मा हफ्ता और इतवार, जुम्मा हफ्ता और इतवार, ये देखो 3 दिन बन गए ऐसे नहीं है। मसीह ने किस तरह से कहा है 3 दिन 3 रातें, मसीह ने क्या कहा है 3 दिन। कब तक कब्र में रहूंगा, 3 दिन और 3, तो ये पूरी करनी है, ये क्या करनी है। तो क्या आपका और मेरा निजात दहिंदा कभी झूठ बोल सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और अगर ये बयान गुड फ्राइडे वालों जो गुड फ्राइडे मनाते हैं उनके साथ ना मिले जाकर, तो कौन हमारी नजर में झूठा होगा, मसाया या जो इंसान है वो जो गलत फॉलो कर रहे हैं। क्या मसाया झूठा हो सकता है, खुदा माफ करे। मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, और जितनी भी मसीह की नबूवतें हैं वो बाइबल में जितनी भी की गई हैं वो मनोआयन पूरी हुई और होंगी। हालेलुया। सो लिहाजा बात यह है कि इंसानों में गलतियां होती हैं, इल्हाम में गलती नहीं होती। अब मुद्दा यहां यह बना हुआ है कि जिन इंसानों के अंदर गलतियां हैं वो इंसान कह रहे हैं कि इल्हाम को हमारे तरीके से मान लो, जो हम कह रहे हैं इसको बस एडजस्ट कर लो किसी तरीके से, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम आपके कहे हुए पर चलेंगे तो जनाबे मसीह के बयान की, हुक्म की, नबूवत की नफी हो जाएगी और कौमों में मेरे मसीह की बदनामी होगी, कौमों में मेरे मसीह की क्या होगी। सो लिहाजा हम ये नहीं करने वाले, हम मसीह की इज्जत की खातर जो मसीह ने कहा है उसके मुताबिक चलेंगे। बारू हाशिम, अब जो है मैं आपको 3 दिन 3 रातें अगर गिनवाऊं गुड फ्राइडे के हिसाब से तो आप सब ने गिननी है। मैं फेवर दे देता हूं कि जुमे का दिन भी डाल लो,
जाओ मेरी तरफ से छुट्टी है, ले लो जुम्मे का दिन भी। क्यों जी? अब आप सब ने मेरे साथ गिनना है, 3 दिन 3 रातें पूरी करनी है, जैसा मसीह का बयान है। बाइबल में लिखा है, मसीह ने कहा मैं 3 दिन 3 रात जमीन के अंदर, अगर जुम्मे को भी शामिल कर लो, जुम्मे को अगर मसीह मसलूब हुआ तो मैं जुम्मे को शामिल भी कर लूं, तो जुम्मे का दिन गिनते जाए, जुम्मे का दिन एक, फिर उसकी रात आती है, एक दिन और एक, फिर आगे हफ्ता चढ़ जाता है, हफ्ते का दिन। एक कहते ने यसु सुबह जिंदा है, हालांकि पूरी बाइबल से एक आयत दिखा दो जहां ये लिखा हो कि यसु सुबह जिंदा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि मरियम कब्र पर गई और कब्र क्या थी, ये तो नहीं लिखा हुआ कि यसु सुबह जिंदा हुआ। और ये लिखा हुआ है कि वो कब्र पर गई सुबह। ठीक है जी, इसका मतलब है नहीं कि वो कब्र में सुबह गई थी, वो सुबह ही जिंदा है। और ये लिखा हुआ है कि फरिश्ता उससे मिला और फरिश्ते ने कहा वो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, क्योंकि वो रात को जी उठा था। सुबह वाला चक्कर कोई भी नहीं। माजरत नाल साडे महल्ले च ना सुर सुर सरगी वाले ढोलकी लै के आ गए भाई, मैं बड़ी गहरी नींद सुता, वो मेरी नींद खराब हो, मैं बहुत खिड़की हो गया। वो मैं बाहर निकलिया, मैं हो की होया तेन है जी, यसू जिंदा होगा, मैं उस छाप का जिंदा है, तुम होना है जी। और मैं क्या भाई इंज नहीं है, नाले दिन वो है ही नहीं है जिदे ते तुसीं ढोलकी बजा रहे हो। दिन दुरुस्त लभो तो ढोलकी बजाओ, मैं तो ढोलकी बजा तो मना, और दिन तो सही लभो, मैं चंगा भला मैं सुता है जी, वह मेरी नींद खराब कर, चंदा दे दो जी, मैं जी लै जी चंदा। मेहरबानी करो, मैं ढोलकी सही दिन दिन ते बनाओ यार, बाहरों का। अच्छा जी, तो ये कहते हैं सुबह यीशु जिंदा हुआ था, जुम्मे का दिन और उसकी रात, एक दिन एक हफ्ता आ गया, जुम्मे का हफ्ते का दिन, 2 दिन 1 रात, फिर हफ्ते की रात, 2 दिन और 2 रात। सुबह इनके मुताबिक यीशु जिंदा आ गया, हुण एक दिन ते एक रात का की करना जे सारे मिलके, वो किधरों लियानी। अगर यीशु जुम्मे को मसलूब हुए हैं तो फिर जी 3 दिन तो 3 रातें पूरी करनी पड़ेगी ना, तीर तुक्का तो नहीं ना लाना, ए जी इंज गिनो जी, इंज जिंज असीं कह रहे जुम्मा हफ्ता, ऐसे नहीं है, क्योंकि मसीह ने कहा मैं 3 दिन 3 रात कब्र के अंदर रहूंगा। तो मसीह गलत नहीं है, सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरा यीशु गलत नहीं हो सकता, वो ठीक है। सो मसीह ने जो कहा दरअसल वो सच्चा है, दुरुस्त है, ऐसे ही है, लेकिन जैसे ये त्यौहार मनाए जा रहे हैं ना वैसे नहीं है भाई। आपकी गाइडेंस गलत है, आपकी तशरीहात गलत है, आपने कलीसिया को गाइड गलत किया। तो दुरुस्त क्या है? देखिए फसा हमेशा बुध के रोज आती है। फसा कैसे आती है? बुध के रोज। अब तो बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर भी ये मानते हैं कि मसीह की मसलूबियत जुम्मे को नहीं हुई थी बल्कि बुध को हुई थी। आपके पाकिस्तानी बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने अपनी किताबों में ये लिख दिया, और मैं आपको यूरोप के बहुत सारे क्रिश्चियंस की कुतब से दिखा सकता हूँ, उनके आर्टिकल से दिखा सकता हूँ, उनके इंटरव्यू दिखा सकता हूँ यूट्यूब पर। बहुत सारी किताबों में उन्होंने दर्ज कर दिया है कि मसीह जुम्मे को मसलूब नहीं हुआ बल्कि बुध को हुआ, और पहले महीने की 14 तारीख थी उस दिन। और जो डेड सी स्क्रोल है उसके मुताबिक हमेशा फसा बरोज बुध को ही आती है, बरोज बुध को ही आती है, फसा हमेशा बुध को आती है। और हम सब ने फसा कब शुरू की थी? बुध को। हालेलुया, बारू का जी। अब 3 दिन 3 रातें गिनते हैं जी बुध से। बुध के दिन मसीह मसलूब हुआ, क्योंकि कब्र का वक्त गिनना है जब से वो कब्र में जाता है।
जब से वो, तो जुमे शाम तक वो कब्र के अंदर क्या हो गया था, दफन हो गया। यानी ईद फतीर के दिन, ईद 15 तारीख को, कौन सी तारीख को, यानी जुमे रात की रात शुरू हो गई थी। एक बात याद रहे कि यहूदी कैलेंडर जो इब्रानी बाइबल का कैलेंडर है, उसके मुताबिक हमेशा पहले रात आती है फिर दिन आता है। ये यूनानी और ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐसी चीजें हैं जी, रात के 12 बजे दिन तब्दील होता है। बंदा सुता होता है तो उधर डेट चेंज होती है, पता नहीं लगता है नी। पिछले दिन को चोरी चोर करके, चोर चोरी नहीं करके तोड़ जाता है जी, रात को 12 बजे जाके डेट चेंज, किसी को पता भी नहीं डेट चेंज हो जाती है। हाँ जी सो लिहाजा लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, मैं यार डेट की लिखा है। तो पहले क्या आएगी, रात आएगी। आप सब मेरे मेरी बात सुन रहे हैं, पहले क्या आएगी, रात, फिर क्या आएगा दिन। सो 15 तारीख की पहले आई रात, उस दिन क्या शुरू हुई थी, जुमेरात। और किसी भी दिन का पहले रात ही आएगी, तारीख की भी पहले रात आएगी और दिन की भी पहले रात ही आएगी। बुध खत्म हुआ तो पहले आई रात, जुमेरात की रात आई, मसाया उसमें दफन हुए। फिर जुमेरात का दिन आया, एक दिन और एक, गिनते जाए, बड़ा आसान है। व्हाइट बोर्ड वैसे पड़ा हुआ है, मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं है कि मुझे व्हाइट बोर्ड लेना पड़े। जुमेरात की रात और जुमेरात का दिन, एक रात और एक, गिनते जाए। फिर आगे जुम्मे का सूरज गुरूब होता है, जुम्मे की रात आ जाती है और फिर उसका दिन चढ़ता है। अब जुम्मे की रात और जुम्मे का दिन, 2 रातें और 2 दिन। फिर आ जाती है हफ्ते की रात, हफ्ता शुरू हो जाता है, यानी शबात शुरू हो जाता है, क्योंकि शबात हमेशा जुम्मे की शाम से शुरू होता है। तो जुम्मे की रात और हफ्ते का दिन, 3 दिन और 3 रातें। और जैसे ही शबात खत्म होता है, जैसे ही सब्बत खत्म होता है, तो मसीह मुर्दों में से होता है। हालेलुया। जैसे कि अभी सब्बत का सूरज गुरूब हुआ था, आज सब्बत खत्म हुआ है ना, तो ये तीसरा दिन था, ये तीसरा दिन था। वो खत्म होते ही जनाब मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया जी। लो जी, इस तरह से तो बाइबल में जो कुछ बताया गया उसके मुताबिक गिनोगे तो आपकी 3 दिन 3 रातें पूरी होंगी। और जो बाइबल में लिखा है उससे हटकर गिनने की, मनाने की कोशिश करोगे तो खुद भी झूठे और कौमें भी तुम पर उंगलियां उठाएंगी और तुम पर ताने कसेंगी और तुम्हें सारी जिंदगी के दायरे में खड़ा करके पूछेंगी, बताओ ये तुम्हारी ईद कैसे बनती है। और तुम बेशक जितने मर्जी बहाने लगाते रहो, तुम बेशक जो मर्जी कहते रहो, कौमें तुम्हें सांस नहीं लेने देगी। हालेलुया जी। बारूक हाशिम। तो सच्चाई जो है इसको मानना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। सो यहोवा पाक खुदा का जो मंसूबा है, जो कैलेंडर है, जो उसका कलाम है, उसके अंगेंस्ट मत खड़े हो। जो उसकी तालीम है उसके अंगेंस्ट मत खड़े हो, बदनामी होगी, लोग आप पर ताने कसेंगे, आप बदनाम होंगे और आप बिदतियों में शुमार होंगे। ठीक है ना जी। तो लिहाजा सच्चाई को फॉलो करें। बेशक आज हम थोड़े लोग हैं, आज बेशक लोग हमारे बारे में कहते होंगे यार थोड़े जितने लोग हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आज थोड़े हैं तो कल बहुत ज्यादा होंगे। बारूक हाशिम। तो सच्चाई कभी छुपती नहीं और आगे बढ़ती है। चलें जी, अब एक और बात की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा था कि कोई सवाल अगर करना चाहता है, आज पहले मैं सवाल ले लूं, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है मसीह के जी उठने के मतलब, कैलेंडर के मतलब, तो वो कर सकता है। कोई सवाल है तो वो कर सकता है, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। आज मैं जिस आयत पर बात करने वाला हूं वो है मसाया किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ठीक है जी, है जी किसी का क्वेश्चन? दे जी, उसको दे, माइक दे जी। चलो,
ये तो जो मनाते हैं उनसे पूछें। मैं तो नहीं जो मनाता भाई। इसके बारे में देखें वो उन जो मनाते हैं उनका मुद्दा तो यही है कि हम मसीह की मसलूबियत बनाते हैं, और यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि मसीह की मसलूबियत उस दिन नहीं बनती, उस दिन नहीं बनती। मसीह की मसलूबियत बनती है बुध के दिन, और जो एक्चुअल है वो उसी पर करना चाहिए। ठीक है ना। तो लोग हमारे बारे में बड़े जी नहीं मौजू पर रहे हैं जी, मौजू जो है ना उस पर क्वेश्चन करें जी, उठने पर बात करें, मौजू से हटकर सवाल ना करें। हाँ हाँ, वो वो फुटते मरियम कबर पर गई, वो फुटते मरियम कबर पर गई, ये लिखा हुआ है। तो हाँ, तो वो कब्र पर गई, ये नहीं लिखा सुबह सुबह मसीह जिंदा हुआ। जिंदा होना और बात है, दूसरों का कब्र पर जाना और बात है। ठीक है ना जी। तो वो जब गई तो लिखा है कि कब्र खाली थी। एक और चीज आपको यहाँ एक और चीज बताता चला जाऊं कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुस्लिम हजरात और कादियानी भी कहते हैं कि जी औरत जो है यहूदियत के मुताबिक आई विटनेस नहीं हो सकती, वो उसने देखा भी हो तो वो गवाह नहीं हो सकती। तो कौमें एतराज इस पर करती हैं कि यीशु मसीह का आईनी शाहिद कौन है। तो जनाब मसीह ने ये फरमाया था ना झील के अंदर कि वो किसी इंसान की गवाही अपनी अपनी निस्बत कबूल नहीं करता। जरा सुने, औरत की बात नहीं है, वो किसी किसी की गवाही जल्दी अपनी निस्बत कबूल। आपको पता है यीशु को जिंदा होते देखना आई विटनेस होता है, जिंदा होकर सामने आना आई विटनेस नहीं होता। वो तो जिंदा होकर आपके सामने आया ना, आपने कहा जी मैंने देखा वो जिंदा था, तो इस पर बहुत सारी दलाइल हो सकते हैं यार वो तो मरे ही नहीं सी, जिम्मे कादियानी कहते वो मरिया नहीं सी, वो बेहोश हो गया है नहीं। तो कोई कह सकता नहीं कि वो बेहोश होया सी तो फिर जिंदा वो फिर होश आके सामने आ गया। तो आई विटनेस कौन है? फरिश्ते। उनकी आंखों के सामने यीशु जिंदा हुआ है। कब्र से पत्थर किन्होंने हटाया? फरिश्तों ने। लिखा है कि वो अपने कहे के मुताबिक, उन्होंने कहा, उन्होंने आकर कहा कि वो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से और तुमसे पहले गलील को जाएगा। और वो जिंदा होके उठ के फिर उन्हें दस कि मैं इधर चला गया, जेड़ा है उन्हें दस दिया। हालेलुया जी। तो आई विटनेस कौन है? मकाइल और जबराइल। कौन? जबराइल। क्योंकि आसमान पर जो तख्त है, एक तरफ मकाइल है, दूसरी तरफ जबराइल है, और ये दो गवाह हैं। हैकल में भी आप देख लें, अहद के सलूक की एक तरफ मकाइल है और दूसरी तरफ जबराइल का वो बनाया गया जैतून का क्रूबी, और अहद के संदूक पर भी दो क्रूबी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो खुदा हमेशा दो विटनेस में से होकर बात करता है, जैसे अहद के संदूक में से लिखा है, अहद के संदूक के क्रूबियों में से होकर यहोवा पाक खुदा मूसा से क्या करता था? अच्छा, गाली करनी ने तो भी करने का ओथो ही क्यों करता है? क्योंकि पोशीदा तौर पर दोनों फरिश्ते वहां मौजूद होते थे, वो विटनेस होते थे। खुदा बगैर विटनेस के कोई काम नहीं करता। मोहतरम बाप इब्राहिम के पास यहोवा पाक खुदा आए तो कितने मर्द थे? एक वो खुद और दो फरिश्ते, दो विटनेस थे। हिजकिय्याह की किताब पढ़ ले, लिखा है कि कदीम अल याम जो है वो दरिया के बीच में खड़ा हुआ था। सुने जी, कदीम अल याम जो था वो दरिया के, और लिखा है दो मर्द मैंने देखे, एक दरिया के उस पार और एक दरिया के उस पार, और उसने बुलंद आवाज से जो कुछ भी कहा उसके दोनों वो विटनेस थे। हालेलुया। तो कब्र पर भी वही दो थे। तो आई विटनेस है ये दो फरिश्ते। ये दो फरिश्ते क्या है? आई विटनेस है भाई। वो है, उन्होंने जिंदा होते मसीह का सांस दोबारा आते हुए, उठते हुए, वो कपड़े को लपेटते हुए, रखते हुए, और फिर कब्र से बाहर निकलते हुए फिर बातें की मैं भाई गलील को जा रहा हूं, जेड़ा है मेरा सुना दे दे उधर वो आ जाए।
हालेलुया जी। हालेलुया। उनसे बातें की, फिर उनके सामने मसीह गया, तो वो दो फरिश्ते आई विटनेस है, मरियम मगदलीनी ने या दीगर मरियम ने। बेशक मसीह उन पर जाहिर हुआ, बेशक मसीह उनसे मिला, तो वो जिंदा होकर मिला है, वो होकर जिंदा होते हुए नहीं उन्होंने देखा। तो आई विटनेस वो है जिन्होंने मसीह को जिंदा होते होते हुए देखा है। बारू का बात समझ आएगी? आई विटनेस किसे कहते हैं? ठीक है, तो एवं एक ध्यानी फलाने फलाने जिले भी एवं ना जोर लाते रहा करो। अच्छा, इन्होंने पूछ लो ना कि यहूदियों की केड़ी किताब से रवायत है कि जनाब यहूदियों दी औरतां आई विटनेस नहीं हो सकदियां या गवाही नहीं दे सकदियां। खुदा गवाह जे इन्होंने हवाला भी नहीं पता। इन्होंने पूछ लो कि तुहानू पता किथे लिखे है? इन्होंने कोई पता नहीं, एक बस वो पता नहीं कि आर्टिकल पढ़ के आ जाते, वो किसी ने कुछ लिखा होता पढ़ के आ जाते किताबा च, है जी। बाजी यहूदियों की रवायत। अच्छा, बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा जी, वो यहूदी जो है अभी भी अपनी एक बेटी जो है, बड़ी बेटी जो है, वो क्या करते हैं, कबाड़ी रख। मेरी यहूदिया ना गल होंगी, मैं उन्होंने पूछा, वो हस रहे हैं, मेरे यार खड़ा दिमाग खराब, अभी क्यों रखना भाई तुम्हारा, इन्ना झूठ बोलिया इधर यार। और कली अवाम ने नहीं बोलिया, पादरियों ने भी बोले, है जी। जी आज भी यहूदी अपनी बेटी जो है वो क्या करते हैं, वो ईमान रखते हैं जी, वो कुमारी से पैदा होगा, वो इंतजार कर रहे, झूठ बोलते हो यार, कोई भी नहीं करता। तो यहूदियों के मतलब बहुत सारी रवायात खुद ही बनाकर नाम यहूदियों का लगा दिया। नाम किन का लगा दिया? यहूदियों का जी। यहूदियों की रवायत है औरत विटनेस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? मसाया ने जब कहा ना तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह, वो सामरी औरत से कहा जा दूसरों को बता खुदा ने तेरी जिंदगी में कैसे कैसे काम किए। तो आई विटनेस की बात करें वो जो, तो फिर समझ आती है कि हाँ वो आई विटनेस नहीं है। मारू का आगे बढ़े जी। अच्छा, एक और एतराज है, खासतौर पर कादियानी इस पर बड़ा उछलते हैं और दीगर मज़ाहब के लोग भी बड़ा उछलते हैं कि जी आपकी किताब में लिखा है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक तीन तीन चीजें, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो कहते हैं जी ये तो लिखा हुआ है कि वो मुआ, वो दफन हुआ और वो जिंदा होगा, ये किधर लिखा हुआ है अहद अतीक में कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? ये किधर लिखा हुआ है? यानी तीसरे दिन जिंदा होने का कॉन्सेप्ट बाइबल में किधर है? तो ये पालूस ने कैसे लिख दिया अपनी अपनी तहरीर के अंदर, अपने खत के अंदर उसने ये बात कैसे लिख दी इतने वसूख के साथ? तो आए मैं आपको बताता हूं क्यों लिख दी। बारू काशिम जी, हमने देखा है कि सदियों से मसाया के बारे में रबी नजरियात कैसे बदलते हैं। हम जानते हैं कि मसाया की बुनियादी पहचान ये थी कि वो अपने लोगों के लिए दुख उठाने और कफारा अदा करने के लिए आएगा। लेकिन जब यहोशुआ मसीह आया तो ये नजरिया बहुत हद तक बदल चुका था, क्योंकि लोग रोम के जूते के नीचे इतने कुचले गए थे कि वो चाह रहे थे कि उनको आजाद करने के लिए एक जंग जो मसाया आए। कैसा मसाया आए? लिहाजा सहीफों पर गौर करते हुए रबियों ने यह नतीजा अखज किया कि दो अलग अलग मसाया हैं जिनका बयान बाइबल करती है। यह देखना आसान है कि वो आलमी तौर पर मशियाक बिन दाऊद के आने की उम्मीद और आरजू क्यों कर रहे थे, ना कि मशियाक बिन यूसुफ की। दो मसाया का तस्वर है, एक है मसाया बिन दाऊद और मसाया बिन यूसुफ। मसाया बिन दाऊद बादशाह है और मसाया बिन यूसुफ कफारा देने वाला, दफन होने वाला और मुर्दों में से जी उठने वाला मसाया। ठीक है ना? तो बेसिकली मसीह के अंदर ये दोनों कैरेक्टर पूरे होते हैं। तो वो इंतजार कर रहे थे मसाया बिन नहीं दाऊद का। तो बेसिकली मसीह ने खिदमत जब इख्तियार की तो खिदमत इख्तियार करने के बाद उन्होंने मसाया बिन यूसुफ का कैरेक्टर अदा किया, जो कि उस दौर की यहूदियत एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हम रोम से क्या पाए, रिहाई पाए। हमें कोई ऐसा मसाया चाहिए जो जंग करके हमें रोम पर फतह दिलाए, जो हमें रोम पर क्या करे।
आगे बढ़ते हैं। बाइबल की यहूदियत में तीसरे दिन जिंदगी का तस्वर है, ठीक है। और ये मसीह के दौर का सिर्फ वाकया नहीं है, ये इससे पहले का भी वाकया है कि तमाम यहूदियत ये शुरू से मानती आई है कि तीसरे दिन जिंदगी आती है, तीसरे दिन जिंदगी मिलती है, तीसरे दिन पक्कीजगी आती है, तीसरे दिन सांस बहाल होती है। तीसरे दिन क्या होती है? जिंदगी आती है, मुर्दों की क़यामत आती है। ये कॉन्सेप्ट है यहूदियों में, और बाइबल पर उनकी तफासीर थी और बाइबल पर उनकी कमेंट्री थी। बारूक हाशिम, तो अब मैं आपके सामने वो सारी चीजें रखूंगा। पहला ग्रंथियों में पौलुस कहता है कि यहोशू हमश्याह किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। इसके लिए पहला ग्रंथियों 15 बाब आयत नंबर 4 से पढ़े। मैंने सबसे पहले तुमको वही बात बता दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए बाबा आगे और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। बारूक हाशिम, जबकि अहद अतीक में कभी भी ये वाज़ह नहीं लिखा गया है कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। रसूल के पास ऐसा दावा करने की वजह क्या थी? बाइबल तीसरे दिन को इलाही सरगर्मी से मुंसलिक एक मौसमी लिहाज लम्हे के तौर पर पेश करती है। मजीद पौलुस के जमाने के आसपास के यहूदी बाइबल के तर्जमानों ने सहीफे के मुख्तलिफ हिस्सों को तीसरे दिन के जी उठने के बराह रास्त हवाला के तौर पर समझा। बारूक हाशिम जी, इसराइल की पूरी तारीख में अहम चीज तीसरे दिन होती है। इसराइल की पूरी तारीख में अहम चीज कब होती है? तीसरे दिन। जब पौलुस ने कहा ना जी वो किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसने कोई हवा में तीर नहीं मारा, क्योंकि वो एक ऐसी कलीसिया से मुखातिब था। बज़ाहिर तो आपको लगता है वो यूनानी थे, गैर कौम से थे। मेरा वो मौजू सुने जाकर यूट्यूब पर, इसराइल की खोई हुई भेड़े। और पौलुस जानता था कि ये गैर कौम नहीं है, ये 10 कबीलों में से है। ये 10 सुकरथियों का खत किनको लिखा गया? गैर कौमों को नहीं, वो भी 10 कबीलों में से थे, सारे के सारे। तो वो उनमें से कुछ लोग वाकिफ थे और कुछ लोग वाकिफ नहीं थे। तो जब वो लिख रहा था तो बेसिकली वो उनको बता रहा था कि वो उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा जो तुम मानते हो पहले से बाइबल पर। हालेलुया जी। तो वही कॉन्सेप्ट उनके सामने बयान कर रहा है। तो वो कहता है इसराइल की जो है जो किताब है, यानी तौरात है, जो हमारी भी किताब है, तौरात है, किताब मुकद्दस जिसको कहा जाता है, उसके मुताबिक मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसराइल की पूरी तारीख में अहम चीजें तीसरे दिन होती हैं। मिसाल के तौर पर जब खुदा ने इब्राहिम को मोरिया में इसहाक को कुर्बान करने के लिए कहा, ठीक है जी, इसके लिए देखें पैदाइश 22 बाब आयत नंबर 4। और तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। लिखा है तीसरे दिन इब्राहिम ने क्या की? निगाह की। जिस दिन वो कुर्बान होने जा रहा है वो कौन सा दिन है? लेकिन वो सफर कितने दिन का था? 3 दिन का। वो सफर कौन सा था? 3 दिन का। जब अब्राहम तकरीबन अपने बेटे की कुर्बानी देता है जब तक कि एक मेंढा मुतबादल के तौर पर जाहिर ना हो। इस तरह यार ये इको कम कर दे मेहरबानी कर, बहुत ज्यादा इको। इस तरह खुदा इसहाक को यकीनी मौत से बचाता है ताकि वो अपने बाप के साथ रह सके। इस वजह से इब्रानियों के मुसन्नफ का कहना है कि इब्राहिम ने समझा, गौर करें, अब्राहम ने कि इसहाक को वो मुर्दों में से जिंदा करने पर भी कादिर है। बारूक हाशिम, इब्रानियों अगर आप 11 बाब की आयत नंबर 19 पढ़ेंगे तो यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा, जरा पढ़ दें। क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है, चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। हालेलुया, हालेलुया। ये वाकया पूरी तमसील है। ये वाकया पूरी यहूदियों में ये पूरी तमसील है कि इसहाक मुर्दों में से कब जिंदा हुआ? जब वो तीसरे दिन पहाड़ पर
पहुंचे। जब वो तीसरे दिन पहाड़ पर पहुंचे। अगर यकीन नहीं आता तो थोड़ी देर बाद आपको बकायदा के यहूदी रेफरेंस पढ़ाता हूं, जहां वो इकरार कर रहे हैं कि ये तीसरे दिन की खूबी है उसका जिंदा होना। बारूक हाशिम वो कहते हैं ये तीसरे दिन की खूबी है, क्योंकि खुदा तीसरे दिन कोई खास काम करता है। हालेलुया जी। अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, बथेरे कादियानी चीका मार दो अंदर अंदर, और टिकटॉक तो सुनने नहीं। अच्छा जी, कादियानी जेडे मरजई ने जिन्ना मर्जी टपलन ढाडी जान थोड़ी चढ़नी। मैं जोजफ, हाँ वो जोजफ भाई जिथे जाना ना उठो ही नस जाते हैं। तो खुदा ने एक शेर देता था साडी कौम मरजइया ने दिवाले होया रहना, और नस जाते जिथे हो जाना नस जाते। हालेलुया। अच्छा जोजफ भाई की क्लैपिंग करे यार, बड़ी बात है, खुदा उनके बच्चे। अच्छा जी, तो इब्रानियों के खत में लिखा है कि उसने उससे तमसीली तौर पर मुर्दों में से दोबारा पाया, दोबारा उसे जिंदा किया गया। तमसील कह रहा है वो है। तो ये तो यहूदी, अच्छा ये इब्रानियों का खत किनका है? ये तो यहूदियों को लिखा गया था। एक यहूदी ने यहूदियों को लिखा है, क्योंकि यहूदी ये सारी चीजें समझते थे। बारूक हाशिम, तो जब पलूस कहता ना मसीह किताबें मुकद्दस के मुताबिक मुआ दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबें, फिर यहां पर वो कहता है, फिर तुम्हारा यहां आकर खासतौर पर फिर वो किताब का नाम लेता है कि फिर तीसरे दिन किताबें मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। बारूक हाशिम, जिसमें से अलामती तौर पर, लफ्जी तौर पर और तमसीली तौर पर उसने उसे वापस हासिल किया। ठीक है, इसके मुताबिक इसहाक की करीब की कुर्बानी तीसरे दिन एक पैराबॉलिक क़यामत थी। पैराबॉलिक क़यामत थी। ठीक है जी। बाइबल में एक और वाकया को क़यामत अल मसीह के तौर पर नुमाया किया गया है, जब यूना 3 दिन और 3 रात के बाद मछली के पेट से निकलता है। यूना की किताब उसका पहला बाब आयत नंबर 17 पढ़ दे। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना से निकल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। 3 रात दिन मछली के। अच्छा, इस पर मैंने बकायदा हमने एक स्टील की है, मैंने और जोसेफ भाई ने, इस रेफरेंस पर, और उसमें मैंने साबित किया है कि यूना की किताब खुद कह रही है कि यूना मर गया था मछली के पेट में, क्योंकि कादियानी और दीगर मज़ाहब के जो लोग हैं, पड़ोसी कौम जो है, ये कहती है कि जी यूना तो मछली के पेट में जिंदा था, वो तो दुआएं कर रहा था। तो मैं कहता हूं कि यूना की किताब को बागौर पढ़ो, और खासतौर पर इब्रानी पस मंजर में पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि यार वो बेशक आप उसके दुआएं मांगते देखते हैं, लेकिन वही किताब उसको फना और बर्बाद कह रही थी, हो गया। ठीक है जी, वो खुद कह रही है किताब, फना और बर्बाद का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। वो कह रहा है कि मैं फना और बर्बाद हो, मुझे मैंने पताल की तह में आंख खोली। ठीक है, तो बहुत सारी बातें वहां लिखी हुई, अगर वो खुल जाए वाला सारा, अगर मैं पढ़ दूं आपके सामने, तो वो सारी चीजें आपको नुमाया कर दूं। लेकिन मेरा आज मुद्दा कुछ और भी है, बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहता हूं। अच्छा जी, यहोशुआ हमश्याह ये हवाला बतौर इक़्तिबास पेश करता है कि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात जमीन के अंदर रहेगा। ये हवाला जैसा कि मैंने पहले भी पढ़ा दिया। ठीक है जी, मत्ती 12 की आयत नंबर 40 में लिखा है। सो यहोशुआ हमश्याह अपने जी उठने से पहले 3 दिन और 3 पूरी रातें कब्र में गुजारता है, और तीसरे दिन जी उठता है। यूना की किताब में से मुर्दों में से जी उठने का इक़्तिबास सिर्फ यहोशुआ हमश्याह ही इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि मुर्दों में से जी उठने के लिए कदीम यहूदी रब्बी भी इस हवाले को इस्तेमाल कर रहे थे। मुर्दों में से जी उठने की दलील के लिए सिर्फ मसीह ने यह इक़्तिबास अपने मुर्दों में से जी उठने के लिए इस्तेमाल नहीं किया,
यहूदी भी ये हवाला इस्तेमाल करते थे। बारूक हाशिम, अच्छा ए जरा ना की ना है रबी तोबिया सिंगर, ये भी बड़े इतराज करता है। वो तेरी भाई अपनी किताब च आप यहूदी इस हवाले ਨੂੰ इस्तेमाल करते हैं मुर्दियां चो, ਤੇ ਯਸੂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਯੂਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ कि ਇਹਦਾ इस्तेमाल इंज करना चाहिए, और जैसा यहूदी मानते थे मसीह ने इसका इस्तेमाल वैसे ही किया। हालेलुया जी। अच्छा, बल्कि मुर्दों में से जी उठने के लिए कदीम यहूदी रब्बी भी इस हवाले को इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके लिए देखें बराशीत रबा 56 चैप्टर 56 वर्ष नंबर 1, वर्ष नंबर 1, चैप्टर नंबर है 56 वर्ष नंबर है 1, ठीक है जी। 56 बाब आयत नंबर 1, यह पढ़कर देख लें कि यहाँ यहूदी क्या फरमा रहे हैं, ठीक है जी। आगे जाकर मैं पूरा चैप्टर पूरी आयत पढ़ता हूँ आपके लिए, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं वो बतानी है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह रब्बी जब यूना की मछली के पेट में रहने की तशरीह करते हैं तो शाराना अंदाज का इस्तेमाल करते हैं, और रब्बी यहोशुआ हमशयाह भी ऐसा ही करते हैं। तो इतराज कैसा? ਤੁਹਾਡਾ रब्बी करे तो सही, साडा रब्बी करे तो गलत है कि यार असूल है। और रब्बियां का रब्बी करे तो प्रॉब्लम, तो छोटे छोटी रब्बी करन तो क्या सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इन मिसालों के अलावा पलूस के जहन में यहोशुआ हमशयाह के जी उठने के बारे में सोचते वक्त एक और आयत हो सकती है। होशिया के मुताबिक वो 2 दिन के बाद खुदावन हमें जिंदा करेगा, तीसरे दिन हमें उठा खड़ा करेगा ताकि हम उसके सामने जिंदा रहें। होशिया 6 बाब की आयत नंबर 1 से लेकर 2 तक पढ़ दें। आओ खुदावन की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने भागा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी बरकती करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयाती ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज को खड़ा करेगा। हालेलुया। तो देख लें, बाइबल से भी एविडेंस है कि मुर्दों में से जिंदा होने का तस्वर कौन से दिन है? तीसरे दिन। ठीक है जी। तो जब पौलुस ने कहा किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, तो तस्वर ही जी उठने का तीसरे दिन है। ये तो कॉन्सेप्ट ही बाइबल का है। बारूक हाशिम जी। अच्छा, इब्रानी से अरामी यहूदी तर्जमे का मजमुआ जिसे तारगूम कहा जाता है, होशिया के असल फिक्रे की जगह ले लेता है। तो वहां कुछ यूं लिखा है अरामी बाइबल में, तीसरे दिन वो हमें जिंदा करेगा, मुर्दों के जी उठने के दिन, यानी तीसरा दिन मुर्दों के जी उठने का दिन है। तो जैसा बाइबल में मुकर्रर किया वैसा ही जनाबे मसीह तीसरे दिन ही जिंदा हुआ है। हालेलुया जी। ये एतराज कर रहा, इसमें एतराज किस चीज का है? वो जो लिखा हुआ यहूदियत के अंदर, किताब मुकद्दस के अंदर मसीह ने वो सब कुछ पूरा किया। तो इस सवाल कैसा ये जी तीजा दिन कितने लिखे? आ लिखे, आप दस सकते सारे मरजइयो आ लिखा जी। कौन असल जोसेफ बैठा ना, तो जोसेफ भाई बैठा है इसलिए कोई आ रहा जोसेफ भाई ना होते ना उन्हें नासना ही डर कर। चले जी आगे बढ़ते हैं। तुझे आंदे हो जोसेफ भाई का बड़ा नाम लेना यार, मैं तो उस पर फख्र करता हूँ। ठीक है जी, हमारी टीम का फख्र है जोसेफ भाई, फूलना नहीं है। अच्छा जी, वो हमें उठाएगा ताकि हम उसके सामने जिंदा रहे। होशिया का अरामी वर्जन जो पलूस के जमाने के थोड़ा सा बाद लिखा गया, तीसरे दिन को मुर्दों के जी उठने का दिन करार देता है। अपने मसाया के जी उठने की बाइबल की नजीर में पालूस का अकीदा तीसरे दिन और क़यामत के दरमियान एक मसावत में जुड़ा हुआ है, जैसा कि बाद के तारगुम में भी लिखा है। बारूक हाशिम, तारगुम ने भी वैसा ही लिखा जैसा यहूदी शुरू से मानते आ रहे थे। और तारगुम किन की है? अच्छा, मैं यहाँ खास तौर पर ये जो खसरी यहूदियाँ हैं और जो उनको फॉलो करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, तो भाई ताड़े चलो साढ़े मसाया ने हवाला इस्तेमाल किया है तो तुहानू इतराज हो गया, हम ताड़ी तारगुम ने किया इस्तेमाल,
ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ जी और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ है बारू का जी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहूदियों का वो हवाला पढ़ाता हूं जिसमें वो इतने हवाले इस्तेमाल करके कहते हैं कि तीसरे दिन जिंदगी आती है, मुर्दों में से जी उठने का ये दिन है तीसरा दिन। यहूदी खुद बाइबल के हवाले देकर उसकी क्या करते हैं, तशरीह करते हैं। बराशीत रबा बाप नंबर 56 आयत नंबर 1, इसमें यहूदी अकायद के मुताबिक दोबारा जिंदगी या मुर्दों में से जी उठने का अमल तीसरे दिन होना चाहिए। तो आए बराशीत रबा पढ़ते हैं। बराशीत रबा का ये हवाला यहाँ रबी कुछ यूं लिखते हैं, वो कहते हैं, अब मैं ये हवाला पढ़ने वाला हूं, ये सारा हवाला है। वो कहते हैं तीसरे दिन अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और उस जगह को दूर से देखा। पैदाइश 22 बाप आयत नंबर 4 का वो जिक्र करते हैं। तीसरे दिन अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और ये लिखा है वो हमें 2 दिन के बाद जिंदा करेगा और तीसरे दिन वो हमें उठा लेगा और हम उसके सामने जिंदा रहेंगे। और होसिया का यहाँ हवाला देते हैं इसहाक की कुर्बानी पर। किसका हवाला देते हैं? इसहाक की कुर्बानी पर। वो कहते हैं कि होसिया के मुताबिक तीसरे दिन ही इसहाक को जिंदा लेकर गया इब्राहिम वापस। वो खुद ये देखे दलीलें दे रहे हैं, मैं तो मेरी किताब नहीं है ये उनका अपना बयान है। और इधर वो होसिया का हवाला लगाकर इसकी तशरीह कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरा बयान नहीं, आगे बढ़ता हूं उनका बयान। ठीक है जी, होसिया 6 की 2 का वो हवाला देते हुए ये बात करते हैं। फिर कबीलों के तीसरे दिन जैसा कि लिखा है, और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा एक काम करो तो जिंदा रहोगे क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। पैदाइश 42 बाप आयत नंबर 18। पैदाइश 42 बाप आयत नंबर 18 और लिखा तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा एक काम करो तो जिंदा रहो। तीसरे दिन उसने बात कही तो ये जिंदगी वाली बात थी। वो कहता जिंदा रहोगे, वो कहता क्या रहोगे? तो ये रबिया वाला दे रहे हैं जी उठने के लिए। किसके लिए? जी उठने के लिए। ये तीसरे दिन पर वो तफसीर कर रहे हैं भाई, मेरी नहीं जे ये उन्होंने अपनी जे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जसूस यशवा की तरफ से भेजे गए जैसा कि लिखा है, और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो ताना हो के पीछा करने वाले तुमको मिल जाए और 3 दिन तक वहां छुपे रहना जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए। इसके बाद अपना रास्ता लेना वरना मारे जाओगे। 3 दिन रहना, बच जाओगे, जिंदा बच रहोगे। ये देखिए रबियों ने यह हवाला इस्तेमाल किया 3 दिन का। वो कहते 3 दिन के बाद जिंदगी आती है। तीसरे दिन क्या आती है? जिंदगी आती है। ये किताबे मुकद्दस का कॉन्सेप्ट है। ये किताबे मुकद्दस की तशरीहात यहूदी भी करते हैं। मसीह से पहले वो ये तफसीरें कर चुके हैं। मसीह से पहले की यहूदियत का भी मैं आपको हवाला दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और वो डायरेक्ट मसाया के लिए, वो डायरेक्ट किसके लिए? आगे बढ़ दो, थक तो नहीं गया आपको? फिर कहूंगा पंजाबी जे मुहावरा अकना नहीं थकना नहीं, जे थक जाओ तो दसा लग गया चकना नहीं, 10 दिन हम उत्थे बंद कर देना। अच्छा जी, यशवा 2 बाब की आयत नंबर 16 में ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, तौरा तहारत के तीसरे दिन दी गई। तौरा तहारत के तीसरे दिन दी गई जैसा कि लिखा है कि ये तीसरा दिन था। खरूज 19 बाब आयत नंबर 16। जब उनको पाक हुए 3 दिन हो गए ना, तो जिंदा करने वाली जिंदगी की बातें, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जिंदा रहेगा। ये बातें भी तीसरे दिन दी गई। ये बातें कब दी गई? तीसरे दिन। बारूक हशम मरजई बेहोश हो गए। यूना तीसरे दिन के बाद कब्र उससे पेट से बाहर आता है जैसा कि लिखा है। यूना 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट के अंदर रहा। यूना 2 बाप एक आयत पढ़ दें।
तभी यूना ने मछली के पेट में हाँ तभी यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसकी मेरी सुनी। मैंने बताया कि पैर से चढ़ाई की, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुद्र की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं। लेकिन मैं भी तेरे मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुआसरा किया। समंदर मेरी चारों तरफ था। पहली लहर मेरे सर पर गिर गई। मैं पहाड़ों की तह गर्क हो गया। हाँ जी, मैं पहाड़ों की तह में क्या हो गया? गर्क हो गया। गरज दे मैंने मरना मैं। अच्छा तुसी कल्ले समंदर च डिग पवो ते तुहाडे सब तो पहला दिमाग च की आएगा? बस भाई गया। हाय अम्मी जी जी खत्म, सब उम्मीदें खत्म। खत्म। तो ये तो समंदर बनी ना, समंदर की गहराओं में चला गया, तो दुनिया से कट आउट हो गया। मौत का मतलब क्या है? जुदाई। मौत का मतलब क्या है? जुदाई। जब ये तीसरे दिन मछली के पेट में से बाहर आया तो उसे जिंदगी मिली। इसे क्या मिली? जिंदगी। तो मसाया ने वही दलील। तो ये मैं यहूदियों का बयान पढ़ रहा हूं, अभी मेरा अभी कोई बयान नहीं है, वो हवाले दे रहे, मैं उसी के मुताबिक बोल रहा हूँ। ये ना क्या कि मैं अपने को दसन है, ठीक है। तो यूना तीसरे दिन मछली के पेट से बाहर आया और उन लोगों के जोड़िया सुपोरा से अजरा के साथ चढ़े थे, जैसा कि लिखा है, हम 3 दिन वहां रहे। अजरा 8 बाब आयत नंबर 32। सो मुर्दों के जिंदा होने के तीसरे दिन, रबी लिखते हैं मुर्दों के जिंदा होने के तीसरे दिन, जैसा कि लिखा है, वो हमें 2 दिन के बाद जिंदा करेगा और तीसरे दिन वो हमें उठा लेगा। होशिया 2 की 6 की 2 आयत। आस्तर के तीसरे दिन, ये तीसरा दिन था कि आस्तर ने शाही लिबास जेबतन किया और बादशाह के घर के सहन में खड़ी हुई। आपको पता है आस्तर की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां यह लिखा हुआ है कि जो कोई बादशाह के हुजूर उसे बिन बताए जाए और अगर बादशाह उसकी तरफ आशा ना बढ़ाए तो वो मारा जाता है। वो क्या किया जाता है? और अगर आशा बढ़ा दिया जाए तो वो बच जाता है, उसकी जान बख्शी हो जाती है, उसे जिंदगी मिल जाती है। उसे क्या मिल जाती है? जिंदगी। तो सबसे पहले आस्तर पता क्या कहती है? वो 4 दिन क्यों नहीं मुतय्यन करती? वो 5 दिन मुतय्यन रोजे के लिए क्यों नहीं करती? वो कह सकती थी 1 दिन का रोजा रखो, और पूरी बनी इस्राइल मरने वाली थी। पूरी बनी इस्राइल क्या होने वाली थी? और अगर आप यहूदी रवायात पढ़े तो उसने जो लिबास पहना था ना, वो बादशाह के घर का लिबास नहीं था, वो लिबास यहूदियों का अपना था, जो यहूदी बादशाह की बेटियां पहनती हैं, शाही काहिन के घराने की औरतें पहनती हैं। वो लिबास पहन कर गई जिससे बादशाह चिढ़ सकता था, जिससे बादशाह को गुस्सा आ सकता था कि तू मेरी सल्तनत से नवी सल्तनत खोलने लगी, तू यह लिबास क्यों पा के आई है? तू साडा क्यों नहीं लिबास पाया? क्यों जी? अजे मैं टोपी ऐसी पा ली ना, बड़े पता नहीं गुनाह कर, साड़ी टोपी में देख के लोगों को तकलीफ होती। तो आप सोचे कि उसको क्या हो सकता था, लेकिन लिखा है आस्तर सबको कहती है 3 दिन तक सब क्या करो? रोजा रखो, और तीसरे दिन मैं यूं करूंगी कि बादशाह के हुजूर जाऊंगी। कौन सा दिन मुतय्यन करती है वो तीसरा दिन क्यों मुतय्यन करती है भैया? रीजन क्या है? क्योंकि आस्तर जानती थी कि तीसरे दिन जिंदगी का तस्वर है, तीसरे दिन जिंदगी होती है, मौत नहीं होती। हालेलुया। लिखा वो जाती है, बादशाह को पसंद आ जाती है, लाशा बनाता है और इसराइल भी बच जाता है, जिंदा रहता है, और बारे का शब्द तो सही कहता है पलूस, मुर्दों में से वो तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है जी। वो ना मरज़ई चज ना बाइबल पढ़न, ना गैर कौमा बाइबल चज ना पढ़न, साडा की कसूर? ते सानू बाइबल सिखा रहे हो यार, कोई शर्म करो।
साड़ी किताब तो सानू पढ़ाओगे है जी। चले जी, आस्तर के तीसरे दिन, ये तीसरा दिन था कि आस्तर ने शाही लिबास जेबतन किया और बादशाह के घर के सहन में खड़ी हुई। आस्तर 5 बाब आयत नंबर 1, वो अपने अबाव जदाद के शाही लिबास पहनती है। और तीसरे दिन आस्तर अपने मिशन में कामयाब हुई। रबी और रबी लावी कहते हैं ये तीसरे दिन की खूबी से था। ये किससे था? ये तीसरे दिन की खूबी से था जिस पर तोरा दी गई थी। जैसा कि कहा गया है, ये तीसरा दिन था जब सुबह हुई। खरूज 19 की 16। रबी लावी ने कहा ये हमारे बुजुर्ग अब्राहम के तीसरे दिन की खूबी की वजह से था। जैसा कि कहा जाता है, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाई और उस जगह को दूर से देखा। उसने कहा, उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बादल पहाड़ पर से जुड़ा हुआ है। एक बादल पहाड़ पर जुड़ा हुआ। उसने कहा ऐसा मालूम होता है कि ये वो जगह है जहां यहोवा खुदा ने मुझे फरमाया था कि मैं अपने बेटे को कुर्बान करूं। फिर से हवाला दे रहा हूं, बराशीत रबा बाप नंबर 56 आयत नंबर 1, जाकर पढ़ लें। ये सारी बातें ऊपर लिखी हुई हैं, ये यहूदियों की अपनी तफसीर है। हालेलुया हालेलुया। अब जी अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लो। अब डायरेक्टली तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का तस्वर यहूदियों में पाया जाता है कि मसीह आएगा, मरेगा, दफन होगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। बाज को ये चुका देने वाला लगेगा, जबकि बाज को इसके यहूदियत का रवायती हिस्सा होने के ख्याल से तसल्ली मिलेगी। बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तालमुदिक कल्चर के प्रोफेसर डैनियल बोरियान ने एक कदीम आसार क़ियामत के दरियाफ्त के बारे में बात करते हुए कहा, 2000 साल से ज्यादा के आसपास बहरे मुर्दार के करीब एक पत्थर की तख्ती पर स्याही से लिखा हुआ पाया गया है कि मसाया मरेगा और तीसरे दिन दोबारा जिंदा हो जाएगा। ये कदीम यहूदी ईमान का सबूत है। ये जाहिर करना इतना आसान नहीं है कि मसाया सिर्फ यहूदी सहीफों के मुताबिक मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन हम जानते हैं कि पौलुस रसूल ये साबित कर रहा था। पौलुस रसूल अमाल 17 बाब की आयत नंबर 2 और 3 में लिखा है, और पौलुस अपने दस्तूर के मुताबिक उनके पास गया और 3 शब्दों को वो किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की। उसने क्या की? किताब मुकद्दस के मुताबिक उनसे क्या की? और उसके मायने क्या करके? मायने खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूं मसीह है। हालेलुया। और सिर्फ पौलुस ही नहीं था, अब हम जानते हैं कि पहली सदी कबल मसीह में और भी यहूदी लोग थे जो बाइबल की पेशगोइयों की बुनियाद पर इसी चीज की तवक्या कर रहे थे। इसी चीज की क्या कर रहे थे? तवक्या कर रहे थे। उनकी तवक्या क्या थी? अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, आप बेशक जाकर इसकी स्टडी कर लें। गैब्रिएल नामी पत्थर हमें इस अकीदे के बारे में कुछ बसीरत फराहम करता है। पत्थर पर क्या है? पत्थर पर क्या लिखा था? ख्याल किया जाता है कि यह पत्थर पहली सदी कबल अज मसीह का है, यानी मसीह के पैदा होने से 1 साल पहले का है। यानी यह मसीह के बाद का नहीं है, यह मसीह से 100 साल पहले का है। यहोशुआ के जिस्म में जाहिर होने से पहले कुछ अरसा पहले दानियल, हिज्जी और जकरिया की बुनियाद पर क़यामत और आखिरी ज़माना की पेशनगोई के मौज़ूआत से उसको समझने के लिए उसे जबराइल की रोया या जबराइल की नबूवत के नाम से जाना जाता है। इस पत्थर पर जो मतन की 87 लाइनें हैं जो 2 कालमों में हैं, सभी को पढ़ना आसान नहीं है और कुछ अल्फाज का अखज़ करना महज नामुमकिन है। ताहम हालिया बरसों में ज़्यादा माहिरीन ने इस इसरार को खोलने और जानने के वक्त और तवज्जो दिया कि पता किया जाए कि क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। इसमें शामिल 2 कलीदी माहिरीन एड्रिया डैनी है जो एक इसराइली स्कॉलर और कदीम सामी जुबानों पर आलमी अबूर और अथॉरिटी रखते हैं, और एक मतनी स्कॉलर जिसे नोहल कहते हैं और इब्रानी यूनिवर्सिटी से है। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पत्थर पर जो लिखा हुआ मतन है वो मसाया के दोबारा जिंदा होने के बारे में बात करता है कि मसाया आएगा और वो मुर्दों में से तीसरे दिन क्या होगा? जी उठेगा। ठीक है जी,
यारदेनी लिखते हैं कि दस्तावेज का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रोफेसर नोहल की तरफ से 70-80 के तीसरे लफ्ज हाईलाइट के लिए तजवीज करदा पढ़ना इस लफ्ज की वाहिद काबिल फहम पढ़ाई मालूम होती है। इस तरह इस सतर के पहले 5 अल्फाज का तर्जमा इस तरह किया जाना चाहिए: तीसरे दिन जिंदा होगा, या तीसरे दिन जिंदा रहेगा, या तीसरे दिन या 3 दिन जिंदा रहो। इस लफ्ज के मायने ये है, ये और ये मसाया के लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। किसके लिए लिखा हुआ है? मसाया के लिए। बारूक हाशिम, हालेलुया जी। हालेलुया। ये एक गैर मामूली दरियाफ्त है, क्योंकि ये दरियाफ्त हमें बताती है कि तीसरे दिन जी उठने का ये ख्याल यहोशुआ हमाशियात से पहले भी यहूदी सोच में मौजूद था। दर हकीकत हम देख सकते हैं कि मछली के पेट में यूना का तजर्बा और तबाही के आलम में आस्तर का 3 दिन का रोजा हमें 3 दिन की मुद्दत के अंदर उस मौत और क़यामत के थीम की 2 किस्म फराहम करता है। साथ ही मुतद्दद दूसरे हवालाजात भी तीसरे दिन का बताते हैं, लेकिन यह पत्थर हमें दिखाता है कि ये ख्यालात मसाया के सिलसिले में है। बारूक हाशिम, ज़बूर 22 और यसाया 53 में इशारे मौजूद हैं कि मसीह ना सिर्फ मारा जाएगा बल्कि उसके बाद दोबारा जी उठेगा, और तीसरे दिन जी उठने के बारे में होशिया 6:1-2 में नबूवत भी मौजूद है। इसलिए पलूस और रसूल का यह कहना कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, किसके मुताबिक? आए दोबारा से पूरी आयत पढ़ते हैं। मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मरा, मेरे पीछे बोले, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मरा, दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से हालेलुया। तो किताब मुकद्दस से साबित भी है। उन चीखा मारते रहे, जिन्हें जिन्हें मारनी है मारते रहो, साडा की। और ये जितने लोग गुमराह हो रहे हैं और मसीह छोड़ रहे हैं, रोंदे अकल हो बाइबल पढ़ो चजना, तुम मसीह छाड़ते जा रहे हो। हाँ जी, रोंदे अकल बाइबल पढ़ो, किधर न जा रहे हो तुम? बाइबल पढ़ो, बाइबल को गौर से पढ़ो, अच्छे टीचरों से पढ़ो। बाइबल सीखोगे ना जी तो समझ आ जाएगी। बारूक हाशिम, मसीहत को मत छोड़ो, मसीहत हकीकी इल्हाम रखती है अपने पास। बारूक हाशिम, तो आए हम अपने कदमों पर खड़े और खुदावन के हुजूर खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि आज के दिन वो हमें नजात, पूरी नजात बख्शता है। आज के दिन मसाया मुर्दों में से, आज के दिन मसाया मुर्दों में से हमने हकीकी कैलेंडर को फॉलो करना है। हालेलुया। आज के दिन मसाया ने पेशन गोइयों को क्या किया? अपने जी उठने के बारे में पेशन गोइयों को क्या किया? आज के दिन मसाया तो रेत के असूल के मुताबिक मुर्दों में से, आज के दिन मसाया बतौर पहला फल बनने के लिए तैयार हुआ और 26 निसान को वो बतौर पहला फल आसमान पर पेश होगा। बारूक हाशिम, तो जमात में से जिसको भी खुदा का रूह भारे, खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करे।